नमस्कार साथियों। आज समाचार पत्रों में खबरें बहुत सारी है, लेकिन मैं केवल एक खबर की चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री जलदाय विभाग की, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की, जो भी उनका नाम है, संपत्तियां उड़ के नाम हैं शायद, उन पर आरोप लगाया है। एक पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है, आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करने के बाद आरोप लगाया है, और प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से उनकी शिकायत की जांच जो है वो जनरल चीफ इंजीनियर ने शुरू की है कि इन्होंने, ये जो मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की मंत्री हैं, इन्होंने जल जीवन मिशन के 30,000 करोड़ रुपए जो व्यय हुए, उसमें नीचे के जो कार्यपालक अभियंता होते हैं, जिसको शॉर्ट टर्म में लोग एक्सियन कहते हैं, उनके माध्यम से 3% कमीशन इकट्ठा करके 1,000 करोड़ रुपए रिश्वत ली है। खबरों में तो और भी बहुत कुछ है कि अलग अलग स्तरों पे किन किन अधिकारियों ने और लोगों ने रिश्वत ली है और वो इतना बड़ा घोटाला हुआ है। अब आ जाते हैं इस पे कि ये लगातार पूरे देश में इसको लेकर के जब राजस्थान से खबरें शुरू हुई, तो राजस्थान के तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री को ईडी ने अभी तक जेल में डाला हुआ है और उनकी जमानत का भी विरोध कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी जल जीवन मिशन के अनियमितताओं के मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक एक्सियन की हत्या तक कर दी गई, उसके ही अपने असिस्टेंट इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर ने छत से फेंक दिया नीचे। झारखंड में भी जल जीवन मिशन को लेकर के बहुत सारी शिकायतें पढ़ते रहते हैं हम। तो क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं देखना चाहिए कि जिस मिशन के लिए उन्होंने 3 लाख करोड़ का एलोकेशन किया था, वो अब तक 11 लाख करोड़ रुपया उस पर दे चुके हैं और अभी भी अनेक राज्यों में काम बाकी है। और जो काम हुए हैं उसकी स्थिति ये है कि या तो पाइप डाले बिना पेमेंट उठा लिया, या लोहे के पाइप की जगह एचडीपी पाइप डाल दिया और लोहे के पाइप का पेमेंट उठा लिया, या पहले से पाइप डला हुआ था और उसको अब नया डला हुआ दिखा करके पेमेंट उठा लिया, या जो टंकी है उसको बनाने में क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, या जो ट्यूबवेल बने हैं उसकी गहराई कम रखी गई और उसमें पाइप सब स्टैंडर्ड का डाला गया, और जो घरों में कनेक्शन किए गए वो भी सरकार ने किए हैं। वो जो कनेक्शन है उसके पाइप जो है वो एमडीपी पाइप है, उसकी गुणवत्ता भी बहुत डाउट के घेरे में है, क्योंकि वो पाइप भारत में बनता ही नहीं और इम्पोर्ट होता है। अगर भारत में बनता है तो 1-2 कंपनियां बनाती हैं। तो फिर ये सारा घालमेल इतना हो रहा था और अभी भी हो रहा है। राजस्थान में भी टेंडर्स को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ, 40% तक पूल कर लिए कंपनियों ने, और अब उन्हीं टेंडरों की दरें 9%, 12%, 15% आ रही है। तो कुल मिला के जल जीवन मिशन की मेरी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और इस विभाग का एक पूर्व जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते मेरी ये मांग है सरकार से कि जल जीवन मिशन के लिए सीबीआई का बहुत बड़ा एक समूह जो है गठित किया जाए, जो प्रदेशवार भाजपा की सरकार हो, चाहे केंद्र कांग्रेस की सरकार हो, या यूपीए के किसी गठबंधन की पार्टी की सरकार हो, या एनडीए के गठबंधन की पार्टी की सरकार हो, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वरना ये बहुत बड़ा एक नासूर बन जाएगा जिसका कभी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी। और 2G घोटाले और कोल घोटाले का नाम लेकर के सत्ता में आई जो भाजपा सरकार है, उसके लिए ये शर्मनाक स्थिति है। तब तो आपने झूठ बोला, लेकिन अब तो धरती पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि धरती में पाइप नहीं डले और पाइप का भुगतान उठा लिया। अरे साहब, किसी की सरकार रही हो, डालो ना आप जेल में, कोई मना नहीं करता। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा इसी विषय पर सीमित मेरी रहेगी। नरेंद्र मोदी जी को मेरी चुनौती है, CR पाटिल को मेरी चुनौती है, और CR पाटिल ने तो अपनी आँखों से देख लिया और कानों से सुन लिया, क्योंकि हमारे देश के जो 60 सांसद हैं जिनको CR पाटिल ने बुलाया,
जल जीवन मिशन पे चर्चा के लिए उन्होंने, उनमें से पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उन 42 सांसदों के लिए कि वो आए ही नहीं उस बैठक में, और 18 सांसद आए। उन सब ने अपने अपने राज्यों में घोटाले हुए हैं, इस बारे में मुखर होकर के CR पाटिल को कहा। अब अगर प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के ये कैबिनेट मंत्री की जांच अगर निर्मल मन से शुरू करवाई है तो ये परतें उगड़ेगी। ये परतें छत्तीसगढ़ में भी हैं, वहाँ भी जल जीवन मिशन में घोटाले हुए हैं, चाहे हमारी सरकार थी चाहे सरकार उनकी है। झारखंड में भी हुए हैं और वो तमिलनाडु में भी हुए हैं, सब तेलंगाना आंध्रा कोई अछूता नहीं है, गुजरात। तो कुल मिला के बात यह है कि इसकी CBI की बहुत बेहतर जांच होनी चाहिए और दोषियों के जेब से पैसा वापस निकालना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो राजनेता इसमें शामिल हैं उनको 10 साल के लिए चुनाव लड़ने का योग्य घोषित कर दो। इन्होंने जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया है।